अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिना बेनीवाल, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। कैप्टन बख्त राना नहीं आए ना आप? एक हफ़्ता पहले 2 दिन बाद आने का कहा था और अभी तक नहीं आए। हिना अब खौफ के लिए अपने बड़े भाई से पूछ रही थी, जिसने जल्द आने का वादा किया था। जब भी बख्त राना हाउस आता था, हिना की ज़िंदगी में एडवेंचर्स मज़ीद बढ़ जाते थे। शाह बख्त खुद एक शौक तबीयत का मालिक था। आर्मी में होने के बावजूद वो संजीदा कम ही नज़र आता था। वो तीनों बहन भाई ऐसे ही थे। तुम्हें नहीं पता, हम कौम के बेटे हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती। बख्त की संजीदा सी आवाज़ उभरी थी। हिना उसके लहजे में छुपी शरारत भाप गई थी। हाँ हाँ, सारी कौम को आपने ही बचाया हुआ है। खबरदार, मुझे आइंदा फ़ोन किया, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से कहती फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि बख्त का कहका बुलंद हुआ था। हैदर का रिज़ल्ट आ गया था। उसने अच्छी पोजीशन से CSS कर लिया था। आज राना हाउस में उसी खुशी में फंक्शन रखा गया था। नमल भी शाम को वापस आ गई थी। रहमान भाई अपनी बीवी और बेटे के साथ आए हुए थे। हादी आपी को भी बुलाया गया था। कुछ और मेहमान भी आए थे। उसके बाबा तो कब के दुनिया छोड़कर जा चुके थे। मेजर अमान राना शहीद का रुतबा पा चुके थे। अमन छोटा था। इतने सारे लोगों के दरमियान हिनावे को अपना आप बेमोल महसूस हुआ था। उसे आज एहसास हुआ था, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। उसकी बख्त से चाहे जितनी भी दुश्मनी थी, लेकिन आज वो उसे बहुत मिस कर रही थी। क्या हुआ हिनावे, तुमने तैयार नहीं होना? खुदा ने उसे यूं खामोश बैठे देखा तो पूछा, वरना वो ऐसे मौक़ों पर सबसे ज़्यादा शोर मचाती थी। हो जाऊंगी, अभी काफ़ी वक्त है। हाँ भाई, सबसे आखिर में तैयार होकर आएगी नीचे, ताकि सब बस हिनावे राना को ही देखें। मिनाल ने चोट की थी। हाँ, और तुम सब जलते ही रहना। वो एक झटके से उठी थी। मिनाल को जवाब देती अपनी जोन में वापस लौट चुकी थी। हैं तुम बिन हम वैरान पिया, जैसे खंडर कोई सुनसान पिया। तुझे खोकर कुछ भी पास नहीं हुआ, बहुत मेरा नुकसान पिया। बिन तेरे कुछ मंजूर नहीं, तू है मेरा कुल जहान पिया। मेरी अपनी ज़ात बेमैनी है, अब तू मेरी पहचान पिया। 2 कदम भी चलना मुश्किल है, तेरे हिजर किया हल्कान पिया। तेरे इश्क में घुट घुट जीते हैं, करो मरना तो आसान पिया। मिनाल सबसे पहले तैयार होकर नीचे पहुंची थी। 2 दिन हो गए थे शाहवेज़ को देखे हुए, और उसे खबर मिली थी कि वो नीचे मौजूद था सबके साथ। घबराते दिल पर काबू पाते उसने सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। माशाल्लाह, आज तो लोग खूब जच रहे हैं। वो अभी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब ज़यान ने उसे आ घेरा। क्या मसला है? मिनाल ने घूरते हुए पूछा। उसके चेहरे पर नाराज़गी थी। ज़यान की नज़रों ने ऊपर से नीचे तक मिनाल का जायज़ा लिया था। शर्म नहीं आती अपने ही घर की लड़कियों को ऐसे ताड़ते हुए? मिनाल ने उसे खुद को घूरता पाकर डपटा। ज़यान का कहका बुलंद हुआ। लड़कियों को नहीं, मैं तो बस मिनाल को ताड़ रहा हूँ। वो आंखों में शरारत लिए कह रहा था। अभी कुछ देर में हिनावे आ जाएगी, उसे ताड़ना। मिनाल ने आगे बढ़ते हुए कहा। तौबा तौबा हिनावे राना, वो मेरी औकात से बाहर की चीज़ है। हाँ, अलविदा, तुम अच्छी लग रही हो बहुत। ज़यान ने तारीफ़ की। वो चॉकलेट रंग के लिबास में नक्शा तैयार हुई प्यारी लग रही थी। शुक्रिया, मिनाल ने बिना पलटे कहा था। सुनो, दुपट्टा ले लो सर पर। आपके होने वाले बहनों, यानी मेरे बड़े भाई, यानी राना हाउस के खड़ूस शाहवेज़ इस वक्त अपने सर्द लहजों और अकाबी नज़रों के साथ नीचे मौजूद है। ज़यान ने पीछे से हाँक लगाई थी। शाहवेज़ के नाम पर मिनाल का दिल धड़का था, और फिर वो सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज की तरफ बढ़ गई। हाँ, दुपट्टा लेना नहीं भूली थी। क्या वाकई शाहवेज़ भाई ने मेरी डायरी नहीं पढ़ी? खुदा को यकीन नहीं आ रहा था। अगर पढ़ ली होती ना, तो यकीन करो तुम यहाँ मरीक के जंगलात में दफन हो चुकी होती। हिनावे ने जवाब दिया था। मैं कैसी लग रही हूँ? सिमाप ने घूम घूम कर खुद का आईने में जायज़ा लेते हुए पूछा था। अच्छी लग रही हो मोटी। हिनावे आज भी बाज नहीं आई थी। मोटी कहा मुझे, मैं हैदर भाई को बताऊंगी। वैसे भी वो आज के इस फंक्शन के खसूसी मेहमान हैं। सिमाप ने जैसे धमकी लगाई थी। नहीं, तुम अच्छी लग रही हो, और मोटी तो बिल्कुल भी नहीं। हैदर का नाम सुनकर हिनावे ने ज़बरदस्ती तारीफ़ की। सिमाप दांतों की नुमाइश करती कमरे से निकल गई थी। उसके जाने के बाद हिनावे ने खुद का आईने में जायज़ा लिया था। स्याह रंग की ज़मीन को छूती गाउन नुमा मैक्सी पहने, जिस पर पीच रंग का नफासत से काम किया गया था, वो खूबसूरत लग रही थी। मैक्सी का गला बंद था और बाजू फुल थे। कानों में झुमके पहने, बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, जिससे कुछ लिट्टे निकलकर चेहरे को दोनों जानिब गालों को छू रही थी। वो बिलाशुबा बाकी सबसे अलग लग रही थी। एक बार फिर बख्त के ख्याल ने उसकी आंखों को गुलाबी किया। खुद को संभालती वो हुदा की आवाज़ पर कमरे से बाहर निकल गई। यह दिल नायाब है, मिलता नहीं है। ये तेरे कान का झुमका नहीं है। बचा लूँ दे के सरे दस्तार अपनी, ये सौदा इस कदर महंगा नहीं है।
मुझे अब आईना कहता है हर पल तेरा चेहरा नहीं है। किसी ने बेसमर पेड़ों पे शायद कभी पत्थर कोई फेंका नहीं है। हिनावे हुदा के साथ किसी बात पर हंसती सीढ़ियाँ उतर रही थी। शाहवेज जो किसी काम से हैदर के साथ अंदर आया था, हिनावे पर नज़र पड़ने पर वो ठटका। दिल एक पल के लिए अजीब से एहसास से दो चार हुआ था। वो एक पल के लिए रुक गया था और फिर हुदा को उसके साथ देखकर खुद को डपटा। वो उसकी बहन जैसी थी और हमेशा शाहवेज ने नमल के अलावा राना हाउस की सभी लड़कियों को अपनी बहन ही समझा था। लेकिन यह अचानक क्या हुआ था? पहला पत्थर पड़ा था शायद। वो सर झटकता दोबारा हैदर की तरफ मतवज्जा हो चुका था। मेहमानों का इंतज़ाम बाहर लॉन में किया गया था जिसे खूबसूरती से सजाया गया था। हैदराबाद में जहाँ गर्मी पड़ रही थी, मरी में सर्दी का आगाज़ हुआ था, लेकिन अभी शिद्दत कम थी। बाकी लड़कियां और ख़वातीन लाउंज में जमा थीं। हिनावे ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, वो हैरत से दंग रह गई थी। सामने सोफे पर खिजर के साथ आर्मी यूनिफॉर्म पहने वक्त मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। हिनावे को देखकर वहीं से हाथ हिलाकर हाय किया था। हिनावे बेअख्तियार ही वक्त की जानिब बढ़ी थी। वक्त उसे अपनी जानिब आते देखकर खड़ा हो गया था। बहुत बुरे हैं आप मिस्टर शाह बख्त, हिनावे ने वक्त के सामने खड़े होते हुए कहा था। जानता हूँ, लेकिन मेरी बहन बहुत अच्छी है। वक्त ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे अपने साथ लगाया था। हिनावे जज्बाती हो गई थी। वक्त को अपने सामने देखकर वो क्या महसूस कर रही थी बता नहीं सकती थी। मैंने बहुत मिस किया आपको, हिनावे ने नम आंखों से कहा। लाउंज में मौजूद सभी अफराद दोनों बहन भाइयों का प्यार देख रहे थे। ड्रामे शुरू, खिजर हल्का सा बड़बड़ाया था। लेकिन तुम्हारा मेकअप ख़राब हो रहा है हिनावे, देखो सारा काजल फैल गया। वक्त ने उसकी स्याह होती आंखों को देखकर शरारत से कहा। उसे हिनावे का यूं जज्बाती होना पागलपन लगा था। फारिया बेगम खामोशी से सोफे पर बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। मेजर अगवान राना को याद करके उनकी आंखें भी हल्की सी नम हुई थीं, लेकिन फिर वक्त को उन्हीं के रूप में देखकर दिल फख्र से भर गया था। ये काजल नहीं, मस्कारा है, हिनावे ने रोते हुए चोट की और फिर मेज़ पर रखे डब्बे से टिश्यू निकालकर आंखें साफ करने की कोशिश की। दोनों बहन भाइयों के सीने सबको जज्बाती कर दिया था। ये रहा चोर, खिजर भाई, ये हिनावे राना चोर, इसने मेरी चॉकलेट्स चुराई। ये देखें, यह डिब्बा इनकी अलमारी से मिला। आधी खा गई हैं और आधी बची हैं। अमन किसी तूफान की तरह लाउंज में दाखिल हुआ था और फिर खिजर को देखकर उसे बोलने वाली चाबी लगी। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वो काफ़ी गुस्से में था। हिनावे यूं सबके सामने अपनी चोरी पकड़े जाने पर काफ़ी शर्मिंदा हुई थी और खिजर के घूर के देखने पर गड़बड़ा गई थी। जल्दी से गिरफ्तार कर लें बस इसे, अमन नरोठेपन से बोला था और खिजर के साथ चिपक कर बैठ गया। रहमान भाई मेरे वकील हैं और आप एसपी यानी पुलिस वाले। चोर सारे सबूतों के साथ मौजूद है, बस आज इसे सज़ा मिलनी चाहिए। अमन अभी तक अपनी चॉकलेट्स के सदमे में था। उसकी बातों ने सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैला दी थी। जब तक मैं हूँ, मेरी बहन को कोई एसपी खिजर हयात राना गिरफ्तार नहीं कर सकता और ना कोई एडवोकेट रहमान राना उस पर केस कर सकता है, वक्त ने बाजू हिनावे के गिर्द फैलाकर कहा था, जो शर्मिंदा सी बैठी थी। वो उसके शिकवे दूर करना चाहता था। भाई आप इसका साथ मत दें, ये डाइन है, आपको नहीं पता, अमन बेबसी से चिल्लाया था। उसे वक्त का हिनावे का साथ देना अच्छा नहीं लगा था। अमन की बात पर हिनावे ने मुंह चिढ़ाकर उसे मजीद जलाया था। अमन बेटा तुम फिक्र नहीं करो, बस कुछ वक्त और फिर हिनावे से तुम्हारी जान छूट जाएगी। हम इसे हमेशा के लिए गिरफ्तार कर लेंगे, रुखसार फूफो ने पूरे इसरार से लहजे में कहा था। उनकी बात पर हिनावे ने तवज्जो नहीं दी थी। वो वक्त की तरफ मतवज्जा थी, जबकि उनकी बात सुनकर खिजर ने चौंक कर उन्हें देखा था, जिसके चेहरे पर हैरानगी थी और ऐसी ही हैरत हुदा के चेहरे पर भी थी, जो कभी रुखसार फूफो, कभी हिनावे तो कभी खिजर को देख रही थी। रुखसार फूफो की बात पर उसका दिल डूब कर उभरा था, जबकि उनकी बात का कुछ मतलब समझकर खिजर की पेशानी पर लकीरें उभरी। वक्त तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ बाहर, हाल में सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। शाहवेज और हैदर दोबारा लाउंज में वापस आ गए थे। हिनावे ने एक नज़र हैदर को देखा था, जिसके चेहरे पर फतह की खुशी थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो काफ़ी खुश था और अच्छा भी लग रहा था। वो अच्छा भी था। मैं अभी आता हूँ, वक्त हिनावे को दिलासा देता उठ खड़ा हुआ था। शाहवेज की नज़र लाउंज के दूसरे हिस्से में गई थी, जहाँ उसके बाबा नमल और कुदसिया बानो यानी दादो बैठी थी। नमल को देखकर शाहवेज की तेवरी चढ़ी। वो सुर्ख और स्याह रंग के लिबास में, कंधों पर बाल बखेरे, संजीदा सी रहमान भाई से गुफ्तगू में मगन थी। उसकी ज़ात में एक वकार था जो उसे राना हाउस की बाकी लड़कियों से अलग बनाता था। ख़याम राना की सारी फैमिली इस वक्त राना हाउस में मौजूद थी। सिर्फ दो लोग नहीं थे, हिनावे के बाबा और सिमाब की माँ, जो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके अपने ख़ानदान में इतने अफराद थे कि बाहर से किसी और के आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आप लोग यहाँ हैं, बाहर दादाजी बुला रहे हैं, आ जाएं, सभी मेहमान आ चुके हैं, शाहवेज ने बड़ों के दरमियान जाकर कहा था। नमल को उसने देखने से गुरेज किया था। उसकी बात सुनकर सारे मर्द लाउंज से बाहर निकल गए थे।
वक्त के आने से हिनावे का मिजाज खुशगवार हो गया था। अब वो मिनाल की गोद में खेलते रहमान भाई के बेटे को देख देख कर हंस रही थी। कहते हैं बेटी घर से भाग जाए या गायब हो जाए तो माँ बाप को मर जाना चाहिए, बल्कि वो तो जीते जी मर जाते हैं। पूरे घर में मौत जैसी खामोशी छाई थी। अलबत्ता आसपास के घरों से भिन भिनाती सरगोशियाँ जारी थीं। 2 दिन हो गए थे राहिला घर नहीं आई थी। राहिला की अम्मा की आंखें रो रो कर सूजन का शिकार हो चुकी थी। कच्चे पक्के सहन में वो चारपाई पर बैठी उसे कोस रही थी। राहिला के अब्बा के कंधे झुके हुए थे। इसलिए कहता था मैं कि उसे शहर मत भेजो पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, अब देख लिया नतीजा। पूरा गांव कैसी कैसी बातें कर रहा है। ना मेरा दिल नहीं मानता, मेरी राहिला दी ऐसी नहीं है। राहिला के अब्बा नम लहजे के साथ मुश्किल से बोल पाए थे। इससे पहले राहिला का भाई मजीद कुछ कहता सहन का दरवाज़ा बजा था। राहिला का भाई दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर गांव के कुछ बच्चे खड़े थे जिनके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थीं। क्या हुआ? उसने गुस्से से पूछा। वो जी वहाँ राहिला बाजी, एक लड़के ने मुश्किल से लफ्ज़ अदा किए थे। उसके चेहरे पर खौफ फैला था। राहिला का नाम सुनकर उसका बाप और भाई गांव में आने जाने वाले रास्तों की जानिब भागे। अगर किसी ख़ानदान के लिए क़यामत का आना इसे कहते हैं तो वाकई क़यामत आ गई थी। गांव के आधे कच्चे आधे पक्के रास्ते पर राहिला फटे कपड़ों में बेहोश पड़ी थी। उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। राहिला पुत्र, राहिला का बाप तड़प कर उसकी जानिब भागा था। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन हालत बहुत ख़राब थी। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। राहिला के बाप ने अपने कंधे पर रखा कपड़ा उतारकर अपनी बेटी के ऊपर डाला था। शाम की सुनहरी रोशनी आसमान पर फैली थी। राहिला का भाई बहन की ये हालत देखकर पत्थर का हो गया था। बच्चों का कहना था कि एक बड़ी सी गाड़ी आई थी और इसमें मौजूद लोग राहिला को इधर फेंक कर चले गए। राहिला की मां समेत मोहल्ले की औरतें राहिला की हालत देखकर मुंह पर कपड़ा रखकर रो दी थी। सूरज गरूब हुआ। शाम धीरे धीरे रात में बदली और राहिला की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। ढली जो शाम नज़र से उतर गया सूरज। हवा किसी ने उड़ा दी कि मर गया सूरज। सहर हुई नहीं कब से गुज़िश्ता शाम के बाद, गरूब हो के न जाने किधर गया सूरज। सजी हुई है सितारों की अंजुमन ए दिल के पारा पारा फलक पर बिखर गया सूरज। लगा के खींच ली उसने ज़मीन पैरों से, लगा के तलवों को छूकर गुजर गया सूरज। ये कैसा जलवा की बिनाई लुट गई मेरी कि मेरी आँख के अंदर उतर गया सूरज। छुपा था मसलहतन शाम से समेट के नूर, मुहिब रात ये समझी के डर गया सूरज। शफक तमाम लहू रंग हो गया लेकिन हजूम गम से बहुत पुरजिगर गया सूरज। हमेशा ताज का इकबाल यूं बुलंद रहा, जिधर जिधर नजर आया उधर गया सूरज। वक्त का काम था गुजरना। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। राना हाउस की लड़कियों की ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। शाहवेज़ और नमल के दरमियान सर्द जंग जारी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर अनजान बन जाते थे। वो चारों हिनावे के कमरे में लिहाफों में दुबकी पाकिस्तानी फिल्म महामीर देख रही थी। ये ईमान अली तवाइफ के रूप में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, हिनावे ने गौर से हीरोइन को देखते हुए कहा था। काश मुझे भी डांस आता। अब की बार हिनावे के लहजे में हसरत थी। उसे ईमान अली का यह किरदार बहुत पसंद आया था और उसके दिल में ऐसा हुलिया अपनाने की ख्वाहिश उभरी थी। वो सब तो ठीक है, आज चाय बनाने की बारी तुम्हारी है, जाओ बना कर लाओ। खुदा ने उसे याद दिलाया। हिनावे का मूड बिगड़ा। मैं नहीं जा रही, बहुत ठंड है। हिनावे ने साफ इनकार किया। जाना तो पड़ेगा तुम्हें, या हम समझ लें तुम अपना काम बिल्कुल नहीं कर सकती और ना ही वादा निभा सकती हो, क्योंकि हमने पहले ही वादा किया था कि सब अपनी बारी पर बिना किसी चूर चरा के चाय बना कर लाएंगी। मिनाल ने याद दहानी कराना लाजमी समझा। जा रही हूँ, मैं अपनी बात से मुकरती नहीं, हिनावे ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा था और गुस्से से बेड से नीचे उतरी। ध्यान से जाना, आज शाहवेज़ भाई घर पर ही हैं, ये ना हो क्लास लग जाए। सीमा आपको याद आया था। डरती नहीं मैं उस दज्जाल से। हिनावे ने शाहवेज़ का नाम दज्जाल रखा हुआ था। वो गर्म चादर को अच्छी तरह खुद के गिर्द लपेटती कमरे से बाहर निकली थी। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।